जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट जीके कवर कर रहे थे, तो आज उसी जीके में कवर करेंगे हम लोग कलकत्ता का हाई कोर्ट, क्योंकि कलकत्ता का हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मैंने बताया कि राज्य के हाई कोर्ट कोलकाता में स्थित है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि लगभग भारत के सभी राज्यों में एक एक हाई कोर्ट अपना अपना होता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में ये जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का ये जो हाई कोर्ट है ये देश का पुराना हाई कोर्ट का श्रेय प्राप्त किया हुआ है। मतलब 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है और 1862 में ही कलकत्ता के अलावा मद्रास और बंबई में भी हाई कोर्ट स्थापित हुआ, किंतु कलकत्ता का हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले स्थापित हुआ है। इसीलिए कलकत्ता का हाई कोर्ट को देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, स्थापना 1 जुलाई 1862 को। अब देखिए वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अब ये 37वां मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि ये 37 नंबर के न्यायमूर्ति हैं। तो पहले न्यायमूर्ति कौन थे भाई? तो जब 1862 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट जब बना था उस समय इसके अंग्रेज जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर बांस पीकॉक। उस समय 1862 में जब ये कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद तो अंग्रेज तो नहीं रहेंगे, हमारे भारत के ही रहेंगे कोई ना कोई। तो उस समय हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के स्वतंत्र भारत के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे फनी भूषण चक्रवर्ती। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा सेवा देने वाले कौन से जज बने? तो उनका नाम है, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश बने शंकर प्रसाद मित्रा। ठीक है, तो शंकर प्रसाद मित्रा जो है वो हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा दिन तक नौकरी करने वाले मुख्य न्यायाधीश है, लगभग 7 से 8 वर्ष तक। ठीक है, अब चलिए अभी हम लोग हाई कोर्ट के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट को एक बार संविधान के नजर में देखते हैं कि संविधान के नजर में हाई कोर्ट का क्या अपना महत्व है। संविधान में हाई कोर्ट देखिए भाग 6 के, यानी कि भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। आप लोग जब संविधान पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा कि अलग अलग भाग है, अलग अलग भाग में अलग अलग अनुच्छेदों का चर्चा किया गया। तो उसी तरह हमारे भारत के संविधान में भाग 6 के अनुच्छेद 214 से, यानी आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में हाई कोर्ट का चर्चा किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में 214 आर्टिकल से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो चलिए भाग 6 को देखते हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है। देखिए आर्टिकल 214 यहाँ लिखा है। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट का होना जरूरी है। अब इस बारे में क्या क्या तथ्य लिखा है इसको इसमें डिटेल में बताया गया कि 214 आर्टिकल में बताया गया है कि सभी राज्यों में, जैसे कि अलग अलग राज्य है, महाराष्ट्र का अलग एक हाई कोर्ट है, पश्चिम बंगाल का एक अलग हाई कोर्ट है, गुजरात का एक अलग हाई कोर्ट है, तो उस तरह सभी राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट का होना जरूरी है। अब देखिए इसी में बताया गया भाग 6 में आर्टिकल 216 में बताया गया कि हाई कोर्ट का गठन किस तरह करना है। मतलब हमारे संविधान के आर्टिकल 216 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य का यदि नया हाई कोर्ट बनने वाला है तो उसका गठन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 231 देखिए। अच्छा, आर्टिकल 231 देखने से पहले समझिए आर्टिकल 226 एक है जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। किसी भी आम नागरिक का या किसी भी आम लोगों का यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आम आदमी सीधे अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाने के लिए या अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए वो सीधा हाई कोर्ट में अपील लेकर जा सकता है। वो उसको अधिकार 226 देता है, यानी कि आर्टिकल 226 के तहत कोई भी आम नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए वो सीधा हाई कोर्ट में अपना अपील करने जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी काम कर सकता है, यानी कि कोई एक राज्य है उसके लिए भी एक हाई कोर्ट बन सकता है, कोई 2 राज्य है या 2 से अधिक राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उनके लिए भी हमारा एक हाई कोर्ट से काम चलाया जा सकता है। यह निर्भर करता है वहां के मुकदमा पर और वहां के
केसों पर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट, वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि ये हुआ मतलब कि पश्चिम बंगाल के जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट, वो पश्चिम बंगाल का अपना केस तो देखता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का भी केस देखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है आर्टिकल 217 यानी कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। अब हम जानेंगे कि किसी भी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो आर्टिकल 217 के अंतर्गत बताया गया है हमारे संविधान में कि किसी भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरह होगा और किस तरह उनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में तो बहुत सारे जज होंगे, तो उसमें से कौन सा जज किसी हाई कोर्ट का जज होगा, इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी हाई कोर्ट का जज होने के लिए, कोई भी सरकारी नौकरी करने के लिए, या राज्य का कोई भी या केंद्र सरकार का कोई भी एक पदवी पर बनना है या बैठना है, तो उसके लिए तो कोई योग्यता चाहिए। तो योग्यता की बात कर लेते हैं। किसी भी हाई कोर्ट की जो जज जो बनते हैं उनके कुछ योग्यता होना चाहिए। तुम्हें योग्यता की सबसे पहली बात आती है कि वो भारत का नागरिक हो। देखिए सही है, यदि भारत का वो नागरिक ही नहीं होगा तो भारत का वो हाई कोर्ट का जज कैसा हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का। तो भारत में किसी भी हाई कोर्ट का जज होने के लिए वो भारत का सबसे पहले नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, 2 नंबर बात कहा गया कि किसी भी हाई कोर्ट में, देखिए किसी भी हाई कोर्ट में कहा मैंने देश के किसी भी हाई कोर्ट, जैसे कि गुजरात का हाई कोर्ट हो, मतलब गुजरात का हाई कोर्ट हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो, किसी भी हाई कोर्ट में वो कम से कम 10 वर्ष का वकील रहा हो। ठीक है, और यदि किसी हाई कोर्ट में यदि उसको जज बनना है तो किसी न किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष का, या अपने भी राज्य के हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष का कम से कम वकील रहा हो, यानी कि उसका वकालत का अनुभव होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष का जज रहा। देखिए आप लोग जानते हैं ना कि भारत में हमारा जो कोर्ट का जो ये सजावट है या कोर्ट का जो बनावट है वो 3 तरह से है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सबसे ऊपर हमारा कोर्ट का बनावट है इस तरह। देखिए सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर अगर इसे नीचे स्तर से देखा जाए तो सबसे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष का कोई जज है तो वो जज यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक का कम से कम वो जज रहा हो, वही व्यक्ति जाकर के हाई कोर्ट में जज बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा उसका अयोग्यता का बात। तो अब हम कहते हैं, अब हम प्रश्न ये हमारा बनता है कि तब उसका चुनाव कैसे किया जाता है, कौन चुनता है उनको। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जजों का चुनाव कैसे होता है। देखिए दोस्तों आप लोग को एक बात बता दें, किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने मन से चुनेंगे? नहीं, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेंगे। ठीक है, और अलग अलग राज्यों के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि अलग अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह ले सकते हैं। उसके बाद सबसे सलाह लेने के बाद एक किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी कि किसी राज्य के जजों का, किसी हाईकोर्ट के जजों का जो है चुनाव ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या पता चला कि हमारे किसी भी राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उसका जजों का चुनाव कौन करता है? उनके जजों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज का सलाह लेंगे और उस राज्य के राज्यपाल का सलाह लेंगे और इन दोनों से सलाह लेने के बाद वो नियुक्ति करते हैं, यानी कि चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर प्रश्न आएगा कि हाई कोर्ट के जजों का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल क्या होता है? अधिकतम 62 वर्ष तक। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है वो 59 वर्ष के उम्र में जज बना। ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट का जो जज है वो 59 वर्ष के उम्र में जज बना तो उनको 62 वर्ष तक ही वो अपना नौकरी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अधिकतम 62 वर्ष तक ही वो अपना सेवा दे पाएंगे। अब देखिए एक आपको जानकारी बता दूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एक करंट अफेयर टाइप का भी ये घटना है, इसको देख लीजिए। मैंने नोट में यहाँ पर लिखा है कि भारत में कुल वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। ये आपको प्रश्न एकदम सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाईकोर्ट की संख्या है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट की संख्या, यानी कि देश में अभी अधिकतम यानी कि टोटल 25 हाईकोर्ट है, जिसमें सबसे नया हाईकोर्ट है
देखिए सबसे नया हाई कोर्ट है 24वां और 25वां। आप लोग सभी जानते हैं कि हाल ही में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो देखिए जब अलग हुआ है, राज्य अलग हुआ है, तो मैंने बताया है ऊपर ही कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट हो सकता है। तो देखिए तेलंगाना के लिए क्या है, 24वां जो हाई कोर्ट है वो 2019 में बना है हैदराबाद में। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी है। देखिए मैंने कहा है 24वां हाई कोर्ट 2019 में हैदराबाद के राजधानी हैदराबाद जो है राजधानी, तेलंगाना की राजधानी यहाँ पर बनी है जिसका नाम है तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट। देखिए किसी भी हाई कोर्ट का जो नाम है उसके राज्य पर भी हो सकता है और उसके कैपिटल सिटी पर भी हो सकता है, किसी सिटी पर भी हो सकता है। तो जो तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसका नाम है जो तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसका नाम है तेलंगाना उच्च न्यायालय और वो है कहाँ, वो है हैदराबाद में। ये 2019 में बना, ये 24वां है। और इसके बाद बना है 25वां, यानी इसके बाद जो है सबसे अंतिम हाईकोर्ट बना। और हमारे देश में सबसे अंतिम यानी कि सबसे नवीनतम कह लें या सबसे नया कह लें, ठीक है। तो सबसे नया और हमारे देश का 25वां हाईकोर्ट है कौन सा, देखिए मैंने लिखा है सबसे नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में 2019 में स्थापित हुआ। देखिए 2019 में ये भी स्थापित हुआ और 2019 में ये भी स्थापित हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो अमरावती जो राजधानी है उस आंध्र प्रदेश का अमरावती का जो हाईकोर्ट है वो इस 2019 के बाद बना। यानी कि ये मतलब हुआ कि हमारा सबसे नया और सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा हुआ, 25वां हुआ, ठीक है, ये वाला। तो अब आप लोग इसमें देख लीजिएगा आप लोग को कितना कितना जरूरी क्या क्या लग रहा है। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पश्चिम बंगाल की नदियां और यहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड और यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की जीआई टैग। तो आगे भी वीडियो में बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट जीके लेकर आएंगे। तब तक इसको आप लोग अच्छे से देख लें और इसका साथ एक स्क्रीनशॉट ले लें।